जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इब्तदाई तारुफ तो हो गया था कि जब भी किसी लफ्ज़ को हम तकसीम करते हैं अल्फाज के ग्रुप के एतबार से, तो सबसे पहली तकसीम जो है उसकी होती है बामाना और बेमाना से। बामाना अल्फाज जो होते हैं उसके अंदर एक बात ये आ जाती है कि वो लफ्ज़ एक है या एक से ज़्यादा है। तो जाहिर बात है जब हम इब्तिदा करते हैं किसी ग्रामर को सीखने की, तो ऐसे अल्फाज से करते हैं जो एक एक लफ्ज़ हो, तो उसे हम कलिमा भी कहते हैं, जिसकी तीन किस्में थी, इसम, फेल और हर्फ। जब एक से जायद अल्फाज होते हैं उसे तो जुमला कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। वो फिर हम अल्फाज को समझने के बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जब कोई एक सिंगल वर्ड होता है किसी जबान का, तो अरबी के एतबार से हम उनको देखें तो वो या फिर इसम की कैटेगरी में जाएगा, चीज़ों वगैरह के नामों में, जो पांच छह ग्रुप मैंने बताया, या फिर वो अफ़ाल में जाएगा, कामों के ऐसे अल्फाज जिनके अंदर उनका ज़माना भी ऐड हो, तो वो अफ़ाल में चला जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और अरबी में उनको फेल कहते हैं, फ़ाइल लाम। और उसके बाद ऐसे अल्फाज, सिंगल वर्ड्स, जो बेशक एक हरफी हों या दो हरफी हों या तीन हरफी हों, लेकिन वो ना किसी चीज का नाम हो, ना उसके अंदर कोई काम बताया जा रहा हो जमाने के साथ, बल्कि वो इसम को, फेल को, या दो इसमों को, दो अफाल को जोड़ने के लिए, सेंटेंस का मतलब सही तौर पे वाजे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उनका नाम हमने रखा था हर्फ। फिर उनकी पहचान के लिए कुछ ना कुछ अलामतें भी याद की। इसम की पहचान करने के लिए शुरू में अलिफ लाम और आखिर पे तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश। फेल की पहचान के लिए उसके शुरू में हमने देखा कभी कद, सौफा, इस तरह के अल्फाज आते हैं, या वो आखिर से साकिन होता है। इसम आमतौर पे आखिर पे साकिन नहीं होता, क्योंकि इसम के आखिर में या तो जबर जेर पेश आ रही होगी या दो जबर दो जेर दो पेश आ रही होंगी। फेल आखिर से साकिन भी होता है कुछ सूरतों में। तो इसलिए अगर कोई लफ्ज आखिर से साकिन है, तो भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये वर्ब है, ये फेल है, ये इसम नहीं। और हरूफ की पहचान सबसे ज्यादा आसान है कि वो वैसे ही जो है किसी चीज का नाम नहीं होगा और जमाना उसमें नहीं पाया जा रहा होगा, इस तरह भी। और इस तरह से भी पहचान कर सकते हैं कि हर्फ हैं ही बहुत लिमिटेड। अगर हम उनको याद ही कर लें एग्जैक्टली, तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो अस्मा और अफाल में शामिल नहीं है। तो आज का सबक हम शुरू करेंगे इसम से। उनमें से अब हम हर एक को अलग अलग डिस्कस करते हैं। उनके बारे में मैंने बताया था कि जो इसम होता है ये असल होता है किसी भी कलाम का। अफ़ाल जो होते हैं ये भी एक तरह से ना इसम ही से बनते हैं, क्योंकि जो मैंने जामिद, मुश्तक और मस्दर तीनों चीजें बताई थी ना, वो तीनों इसम होते हैं। मस्दर भी इसम होता है जिससे आगे अफ़ाल बनते हैं। मुश्तक भी पहले इसम होता है, उससे आगे मजीद अल्फाज बनते हैं या खुद बनाए जाते हैं। और जो जामिद होता है वो तो होता ही इसम है। तो सबसे ज्यादा जो समझने की जरूरत है वो इसम को है। तो हम भी इसम से इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह। तो इसम की जब हम तकसीम करते हैं, तो उसको जुमलों में सही इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले हर इसम के बारे में चार चीजें जानना जरूरी है। जब तक किसी इसम के बारे में हम चार चीजें जो मैं बताने लगा हूं ये नहीं मालूम करेंगे, तो हम उस इसम का दुरुस्त इस्तेमाल जुमलों के अंदर नहीं कर सकते। और अगर हमें कहीं लिखा हुआ नजर आए, तो उसका सही तर्जमा हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमें उस इसम के बारे में ये चार चीजें मालूम ना हो। और ये चार चीजें सिर्फ अरबी में जरूरी नहीं है, हर जबान में आप मालूम करेंगे कि हर जबान के अंदर हम वो चीजें मालूम करते हैं तो हम जुमला सही बना पाते हैं। वो पहली चीज ये होती है कि हमें उस किस्म की जिन्स पता होनी चाहिए। मालूम होनी चाहिए। अगर एक लफ्ज है अरबी का, जैसे शमसुन, शमसुन, तनवीन से हमें पता चल गया कि ये इसम है, क्योंकि उसके आखिर पे दो पेश आ गए। तो हमें अलामत के जरिए इतना तो पता चल गया कि ये इसम है। लेकिन इस इसम को जब हम जुमलों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कुरान पाक में ये लिखा हो, दो लफ्ज मिसाल के तौर पे लिखे हो, शमसु तौलिआतुन, अगर ये दो लफ्ज लिखे हो, तौलिआतुन का माना तुलू होने से हमें समझ में आ रहा है कि उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं तुलू, तो तौलिआतुन आ रहा है, तो गैस कर लिया कि ये तुलू होने की बात हो रही है। लेकिन जब तक हमें शम्स के बारे में ये पता नहीं होगा कि शम्स का लफ्ज अरबी में मुजक्कर इस्तेमाल होता है या मुअन्नस इस्तेमाल होता है, जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा, तो हम इसका ये तर्जमा दुरुस्त नहीं कर पाएंगे कि सूरज तुलू हो रहा है या सूरज तुलू हो रही है। ठीक है। तो जिन्स मालूम होना इसलिए जरूरी है, वरना हम तर्जमा कर रहे होंगे कि सूरज तुलू हो रहा है, जैसा कि हम उर्दू में बोलते हैं सूरज तुलू हो रहा है, जबकि तौलिअतुन के लफ्ज से हमें यह मालूम हो रहा है कि शम्स का लफ्ज अरबी में मुजक्कर इस्तेमाल नहीं होता, मुअन्नस इस्तेमाल होता।
अरबी में शम्स के लफ्ज को मुअन्नस यूज करते हैं। जब अरबी में शम्स का लफ्ज आएगा तो वहां पे यही लफ्ज बनेगा कि सूरज तुलू हो रही है। तो हम अपनी जबान के एतबार से उसका तर्जुमा ना कर लें, बल्कि हम मुज़क्कर मुअन्नस अरबी में भी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा लफ्ज अरबी के एतबार से मुज़क्कर है और कौन कौन सा लफ्ज अरबी के एतबार से मुअन्नस शुमार किया जाए। तो हमें इस तरह से जिन्स मालूम करना जरूरी है, वरना तर्जुमे में गलती हो जाए। दूसरी चीज मालूम होना जरूरी है उसका अदद, अदद मालूम करना, नंबरिंग। तो नंबर्स मालूम करना इसलिए जरूरी है कि अरबी जबान की आदात के अंदर वाहिद जमा बनाने के अंदर और बाकी जबानों की वाहिद जमा बनाने के अंदर कुछ फर्क है। वो फर्क ये है कि अरबी में वाहिद यानी एक लफ्ज के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है। जब एक से ज्यादा अल्फाज आते हैं तो हम अपनी जबान में कहते हैं कि जब एक से ज्यादा लफ्ज हो तो उसे जमा कह देते हैं। लेकिन अरबी में एक से ज्यादा लफ्ज को जमा नहीं कहते, बल्कि अरबी जबान में गिनती और अदद जो है वो तीन तरह से इस्तेमाल होता है। पहले एक चीज के लिए वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जब एक चीज होती है उसको कहते हैं वाहिद। जब एक से ज्यादा हो तो उसे जमा नहीं कहते, बल्कि दो चीजों के लिए एक अलग से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं तस्निया। तस्निया। और फिर जब दो से ज्यादा कोई चीज हो ना, मतलब गिनती के एतबार से वो दो से ज्यादा चीजें हो, फिर टू प्लस के लिए बोलते हैं जमा का लफ्ज। तो हमें अरबी में एक चीज तो लाजमी ये समझनी पड़ेगी कि दो के लिए वो क्या तरीका इख्तियार करते हैं, क्योंकि बाकी जबानों में तो दो के लिए कोई लफ्ज नहीं आता, तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इनका जमा बनाने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। आमतौर पे हम उर्दू में किताब तो किताबें बना दिया, तो उसके आखिर में बस थोड़ा सा इजाफा करते हैं और उसका जमा बना देते हैं। कमरा तो कमरे, लड़का तो लड़के, हमने अलामत एक रखी हुई है। लेकिन अरबी में जमा बनाने के रूल्स कुछ और हैं। मुजक्कर के लिए कुछ और तरह से आएंगे, फिर मुजक्कर में भी एक जमा और अंदाज में भी आएगी, फिर मुजक्कर और मुअन्नस के अल्फाज भी उनकी अलामात भी मुख्तलिफ है। तो हमें किसी भी दूसरी जबान के लिए जब अरबी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसका अदद और उसके बनाने के तरीके भी मालूम करने पड़ेंगे, ताकि कुरान पाक में जहां तस्निया और जमा के लिए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हो तो हम समझ जाएं कि यहाँ एक चीज की बात नहीं हो रही, बल्कि दो चीजों के लिए हो रही है या दो से ज्यादा के लिए। जैसे कुरान पाक की एक मिसाल है कि मशरिक और मगरिब ये दो लफ्ज हैं, सिंगल वाहिद के लिए यूज होते हैं। मशरिक का मतलब मशरिक और मगरिब का मतलब मगरिब। कुरान पाक में आता है मशरिकैनी, एक जगह पे सिर्फ मशरिक का लफ्ज भी आता है, दूसरी जगह पे मशरिकैनी का लफ्ज भी आता है। ऐसे मशरिकैनी सूरह रहमान में आता है रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन। और एक जगह पे कुरान पाक में आता है रब्बुल मशारिकी, मशारिकी। मगरिब के लिए भी यही लफ्ज आते हैं, एक जगह पे आता है मगरिब, एक जगह पे आता है रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, और एक जगह पे आता है रब्बुल मशारिकी वल मगारिबी। तो दोनों के लिए आता है, दोनों मिसालें समझी जा सकती हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मशरिक एक के लिए यूज हो रहा है, तो मशरिकैन तस्निया है या जमा है, और अगर ये जमा है तो मुजक्कर है या मुअन्नस, ये हमें मालूम करना पड़ेगा। तो दो चीजें होगी, अरबी अल्फाज की हमने जिन्स भी मालूम करनी है इसम की, और अदद भी मालूम करनी है। तीसरी चीज जो हमें हर इसम के बारे में पता होनी चाहिए वो होती है उसकी वुसअत। नंबर तीन, वुसअत। वुसअत का माना होता है कैपेसिटी। जब भी हम कोई इसम अपनी जबान से अदा करते हैं तो या तो उसका माना मुतय्यन होता है, स्पेसिफिक होता है, या उसके अंदर बहुत सी चीजें और भी शामिल हो जाती हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि जब कोई लफ्ज हमारी जबान से निकलता है तो पूरी दुनिया में वो लफ्ज सिर्फ एक चीज के लिए ही हो। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, उस जैसी मजीद भी चीजें दुनिया में मौजूद होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो नाम बहुत से लोगों का और भी हो सकता है। इसी तरह जब हम एक चीज का नाम बोलते हैं किताब का, तो दुनिया में हजारों किताबें। जब कमरा बोलते हैं तो बेशुमार कमरे दुनिया में मौजूद हैं। तो हमारी जबान से अदा होने वाला लफ्ज दो तरह का होता है, या तो उसका माना मखसूस होता है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे वालिद, तो अब तो दुनिया में कोई और वालिद मुराद नहीं होंगे ना, सिर्फ वो इंसान मुराद होगा जो मेरे वालिद। लेकिन अगर मैं मेरे नहीं लगाता, सिर्फ बोलता हूँ वालिद, तो दुनिया में मौजूद कोई भी वालिद उससे मुराद हो सकता है, क्योंकि वालिद तो बेशुमार है हर इंसान के। इसी तरह से लफज एक ही था वालिद, और एक जगह पे मैंने उसके साथ लगा दिया मेरे वालिद,
तो एक लफ्ज इस्तेमाल मजीद करने से उसका माना मुतय्यन हो गया। तो वो कौन से तरीके और रूल्स हैं जब कोई लफ्ज मुतय्यन हो जाता है, और वो कौन सी अलामात हैं जब कोई लफ्ज कॉमन बन जाता है। ये हम इंग्लिश और उर्दू में भी पढ़ते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो हमें वुसअत यानी कैपेसिटी भी अरबी अल्फाज की भी मालूम होनी चाहिए कि अरबी में कौन कौन सी अलामत होगी तो वो लफ्ज मुतय्यन शुमार होगा, और कौन कौन सी अलामत नहीं होगी तो वो लफ्ज कॉमन सबके लिए शुमार होगा। उसके लिए भी मैं अरबी की मिसाल दे देता हूँ कि एक अलामत वुसअत के लिए ये है कि बाज औकात ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम लगा होता है, और बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगा होता। तो वुसअत के लिए अरबी में एक अलामत यह है कि जिस जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ जाएगा उससे एक खास चीज मुराद होगी, और जब अलिफ लाम नहीं होगा तो उससे कोई भी चीज मुराद हो सकती है। मिसाल हम ले लेते हैं अर रसूल। अगर इस अलिफ लाम के साथ मैं लिखता हूं अर रसूल, अर रसूलु, और अब मैं अलिफ लाम के बगैर लिखता हूं रसूल, तो दोनों जगह पे रसूल लिखा हुआ है। लेकिन पहली मर्तबा जो अर रसूल है, तमाम जगह पे कुरान पाक की आयतों में, हदीसों में और अरबी जबान में जहां पे भी अर रसूल का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो वहां उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। और जहां पे सिर्फ रसूल का लफ्ज आएगा वहां पे कोई भी रसूल, 1 लाख से जायद जो अंबिया इकराम है सब वहां पे मुराद होंगे, या फिर वो नबी मुराद होंगे जिनका पहले तज़किरा उन आयात के अंदर, उन हदीसों में चल रहा होगा। तो अर रसूल और रसूल में ये फर्क है कि एक अलामत शुरू में आ गई तो वो लफ्ज मुतय्यन हो गया, वो अलामत नहीं है तो वो लफ्ज कॉमन हो गया। तो हमने इसके अलावा भी कुछ अलामत है, ये तो मैंने एक बता दी वसअत के लिए। इसके अलावा भी कुछ अलामत हैं जिनसे हमें वसअत का पता चल जाता है अल्फाज का। तो हम उसका दुरुस्त इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हमें ये चीज ना पता हो कि अलिफ लाम शुरू में आने से लफ्ज जो है वो खास बन जाता है, तो हम अर रसूल का तर्जमा भी बाकी रसूलों का करते रहें और रसूल का तर्जमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहें, फिर ऐसा जुमला दुरुस्त नहीं रहेगा। चौथी चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए वो होती है एराब। इसको हम बोलते हैं हालत, और ब्रैकेट में मैं लिखता हूं एराब। एराब मालूम होना चाहिए। एराब का माना ये होता है, एराब का लफ्ज बना है अरबी से, एक तरह से किसी अजमी लफ्ज को जो हमारी जबान का हो, जब हम उसे अरबी बनाना चाहते हैं तो हमें क्या काम करना पड़ेगा। हमारी जबान का मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है कुर्सी, ये उर्दू का लफ्ज है। मैं इसे अरबी में जब इस्तेमाल करना चाहता हूं तो इसको ऐसे नहीं लिखूंगा जैसे ये कुर्सी लिखा हुआ है तो इसको वैसे ही लिखा रहे, नहीं। अरबी जबान को लिखने का भी एक स्टाइल होता है। वो क्या तरीका होता है कि उसके ऊपर जबर जेर लगाए जाते हैं। जो हर्फ के ऊपर लाइन होती है उसको जबर कहते हैं, जो हर्फ के नीचे है उसको जेर, जो ऐसे वाव की तरह आ जाए उससे पेश कहते हैं। तो अरबी जबान बनाने के लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि उस पर जबर जेर लगाने पड़ेंगे। तो मैंने काफ पे पेश लगा दिया, रॉ को साकिन कर दिया, सीन के नीचे जेर लगा दी। अब ये जो या आखिर पे रह गया ना, अरबी जबान के अंदर ये होता है, एक तो सारे अल्फाज के ऊपर जबर जेर आती है, दूसरा काम ये होता है कि जो उसका आखिरी हर्फ होता है ना उसके ऊपर हम अपनी मर्जी से कोई हरकत नहीं लगा सकते, बल्कि जुमले के अंदर जिस जिस लफ्ज का जो जो स्टेटस बन रहा हो, जैसे हम देखते हैं कि कोई लफ्ज जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, कोई सब्जेक्ट बन रहा होता है, कोई काम करने वाला होता है, किसी पे काम वाक़ई हो रहा होता है, किसी के बारे में बात हो रही होती है, तो मुख्तलिफ लफ्जों की हालतें होती है ना। मैं उर्दू का एक जुमला लिख के समझा देता हूँ कि जैद ने किताब लिखी। अब ये एक जुमला है, लेकिन यहाँ पे ये जो ने लिखा हुआ है उससे हमें पता चल रहा है कि काम करने वाला जो है वो जैद है। लिखा जा रहा है किताब को, तो फेल वाक़ई हो रहा है किताब के ऊपर, ये हमें पता चल गया कि जिसको लिखा गया है। इसी तरह लिखना, इससे हमें पता चला कि ये एक फेल है। तो हर लफ्ज का एक अलग अलग स्टेटस बन गया। ने के जरिए से जैद का एक स्टेटस बन गया कि जैद काम करने वाला है। किताब, उससे हमें पता चला कि किताब का लफ्ज यहाँ पे जो है वो काम करने वाला नहीं है, बतौर ऐसे लफ्ज के यूज हुआ जिसको किया जा रहा है। इसी तरह लिखे, लिखी, उस लफ्ज से हमें पता चला कि ये एक वर्ब है। तो हर लफ्ज का हमें एक एक स्टेटस, एक एक हालत समझ में आ गई। तो अरबी जबान में भी ये पता चलाने के लिए कि किस किस लफ्ज का क्या स्टेटस है, कौन सा लफ्ज फाइल बन रहा है, कौन सा लफ्ज जो है उसकी निस्बत किसी दूसरे की तरफ की जा रही है, कौन सा लफ्ज फेल बन रहा है, उसके लिए किया यह जाता है कि ये जो आखिरी हर्फ होता है ना हर लफ्ज का, उसके ऊपर हरकत लगाने के लिए, जबर जेर पेश लगाने के लिए खास रूल्स रखे हैं।
बाकी सारे हरूफ पे तो हम अपने एतबार से जबर जेर लगा देंगे, जैसे मैंने लगा दिया कि उर्दू में हम कुर्सी के लिए काफ के ऊपर पेश लगा देंगे, रॉ को साकिन कर देंगे, सीन पे जेर लगा देंगे। लेकिन अहले अरब कहते हैं कि या के ऊपर आप अपनी हरकत मर्जी की नहीं लगा सकते। अगर कुर्सी कोई काम करने वाली होगी तो आप उसके ऊपर पेश लगाएंगे। अगर कुर्सी पर फेल वाक़ हो रहा होगा तो आप उसके ऊपर जबर लगाएंगे। अगर कुर्सी के बारे में बात की जा रही होगी तो आप उस पर जेर लगाएंगे। तो इस तरह से अहले अरब ने रूल्स मुतय्यन किए हुए हैं। हर लफ्ज के आखिरी हरकत को उन्होंने कहा हुआ कि आप अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, बल्कि उस हालत के एतबार से हम आपको बताएंगे। उन हालतों को कहते हैं मरफूआत। तीनों के नाम मैं बता देता हूँ, आगे फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात। अच्छा, ये लफ्ज बने कैसे हैं मरफूआत मंसूबात? ये जो पेश होता है ना, ऐसे पेश, इसको अरबी में बोलते हैं रफा। रफा, रफा पेश को बोलते हैं। और ये जो मंसूब लिखा हुआ है ना, मंसूब असल में जबर को बोलते हैं अरबी में नसब। नसब बोलते हैं, नून सौर जबर। और मजरूर इस तरह से बना कि जेर को अरबी में कहते हैं जर। जर। तो जिस लफ्ज के ऊपर पेश आ जाता है, यानी रफा आ जाता है, तो वो बन जाता है मरफू। तो वो सारे अल्फाज जिनके आखिरी लेटर पे हम पेश लगाएंगे अरबी उसूल के मुताबिक, उनका नाम हम मरफूआत रख देते हैं। वो सारे अल्फाज जिनके एंड पे हम हालत के एतबार से जबर लगाएंगे, उनको हम मंसूबात कह देते हैं। और सिर्फ वो चीजें जिनके आखिर पे अहले अरब कहते हैं कि जेर लगाई जाएगी, इनकी हालत ऐसी है कि इन पे जेर आनी चाहिए, तो उनका नाम हम मजरूरात रखते हैं। ठीक है। तो हम बारी बारी मरफूआत भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 8 चीजें, अगर हम इन 8 चीजों को याद कर लेंगे तो हमें हर लफ्ज के आखिर में हालत खुद ही पता चल जाएगी कि जहां ये चीज आ रही होगी ना, उसके आखिर में हमें हमेशा पेश लगाना। मंसूबात जो है ये टोटल 12 है, और मजरूरात सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। तो हमने सिर्फ ये तकरीबन जो है ये 22 चीजें हैं, जिनको पूरी अरबी ग्रामर में सिर्फ 22 चीजें हैं, जिससे हमें सारी हालतें समझ में आ जाएंगी कि हर लफ्ज वो किस हालत में है, हमने उस पर कौन सी जबर जेर पेश लगानी। तो हमें ये मालूम करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम ये रूल मालूम नहीं करेंगे तो हम किसी लफ्ज पे जबर लगाना है तो जेर लगा दी, उससे गलती क्या हो जाएगी वो मैं समझा देता हूँ कि ये मालूम करना जरूरी क्यों है। क्योंकि हालत बदल जाती है। अभी मैंने उर्दू में एक मिसाल लिख के भी समझाई कि जैद ने किताब लिखी। अगर जबर जेर पेज उल्टा हो जाए ना, तो फिर ये जुमला बन जाएगा कि किताब ने जैद को लिखा, क्योंकि जबर जेर चेंज हो जाएगी। लिखने वाला जो है वो लिखा हुआ बन जाएगा, और जिसको लिखा जा रहा है वो लिखने वाला बन जाएगा। कुरान पाक में से इसकी मिसाल एक दे देता हूँ। लिखा हुआ है इब्तला। ये मिसाल कुरान पाक में भी आती है। इब्तला इब्राहिमा। इब्राहिमा पे देखें जबर आ रहा है, शुरू में मैंने अपनी मर्जी का इराब लगा दिया कि लफ्ज इब्राही है, लेकिन मीम के ऊपर हरकत अपनी मर्जी से नहीं लगाई, जबर लगाई है, क्योंकि अरबी का उसूल ये है। और उसूल क्यों है वो अभी हम इसका तर्जुमा करेंगे तो हमें मालूम होगा। इब्राहिमा रब्बुहु। अब रब्बू के ऊपर मैंने पेश लगाया। ऐसा क्यों है कि मैंने अपनी मर्जी से इब्राहिमा पे जबर क्यों लगाई, पेश क्यों नहीं लगाई, और रब्बू के ऊपर पेश क्यों लगाया, जबर क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? हम समझते हैं इब्तला का माना होता है आजमाइश करना। ये एक वर्ब है, अभी आप इसका तर्जुमा याद कर लें। आजमाइश करना। इब्तला हम उर्दू में भी ये लफ्ज कभी इस्तेमाल करते हैं कि अब क्या इब्तला पड़ गई। इब्तला आजमाइश को हम कहते हैं ये आदमी इस काम में मुब्तला हो गया, यानी उस काम में उसको परेशानी पेश आ गई। आजमाइश करना। इब्तिला तो एक फेल है, आजमाइश की, किसने आजमाइश की और किसकी आजमाइश की, ये हमें इन 2 लफ्जों से पता चलेगा। अगर मैं किसी लफ्ज पे पेश लगाता हूं, तो अरब कहते हैं पेश ऐसे लफ्ज पे लगानी चाहिए जो काम करने वाला हो, और जबर ऐसी चीज पर लगानी चाहिए जिस पर फेल वाक़े हो रहा हो, जिसके बारे में काम किया जा रहा हो। तो आजमाइश करने वाले अल्लाह ताला थे, तो इसके ऊपर पेश आना चाहिए, क्योंकि काम करने वाले के लिए अरब कहते हैं उस लफ्ज के आखिर में पेश लगाना चाहिए। और जिसके ऊपर फेल वाक़े हो रहा है, अरब कहते हैं उसके ऊपर जबर लगानी चाहिए। तो आजमाइश किसकी की जा रही थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जा रही थी, इसलिए हमने इसके ऊपर जबर लगा दी। तो हमें जबर जेर सही लगाने से ये पता चल गया कि आजमाइश करने वाले अल्लाह ताला थे, और जिनकी आजमाइश की जा रही थी वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
अगर किसी आदमी को ये हालतें ना पता हो कि जबर किस लफ्ज पे लगानी चाहिए, पेश किस पे लगानी चाहिए, और उसने गलती से इब्राहिमू पे पेश लगा दिया और इब्राहिमा पे रब्बाहू पे रब्बू की बजाय रब्बा लिख दिया, और हालत मालूम नहीं की, तो अब उसको पता भी नहीं चलेगा, वो समझेगा कि शायद मैंने जबर जेर आगे पीछे कर दी बस। हालांकि तर्जमा बन गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाउजुबिल्लाह आजमाइश कर ली। ठीक है। तो इसलिए हालत मालूम करना अरबी जबान को सीखने के लिए जरूरी है। उसके लिए इंशाल्लाह हम मरफूआत भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज है, मंसूबात जबर कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है और जेर कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है। तो हमने किसी भी लफ्ज के आखिर में जबर जेर पेश को सोचे समझे बगैर नहीं लगाना, बल्कि उसकी वजह मालूम करके लगाना है, उसको कहते हैं एराब। अब आपको ये समझ में आ गया कि हालत का माना क्या होता है और एराब का माना क्या होता है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब ये चार चीजों तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगी कि जिन्स मालूम होनी चाहिए, अदद मालूम होना चाहिए, हालत और वुसअत मालूम होनी चाहिए। अब बारी बारी हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि जिन्स के एतबार से मालूम करेंगे कौन कौन से इसम जो हैं वो मुज़क्कर होते हैं, कौन से मुअन्नस होते हैं। अदद में भी हम मालूम करेंगे कि वाहिद, तस्नीया और जमा की क्या अलामत होती हैं। इसी तरह हम वसअत मालूम करेंगे कि कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो मुतय्यन होते हैं, कौन से गैर मुतय्यन होते हैं। और इस तरह ये भी मालूम करेंगे कि पेश वाले अल्फाज कौन से होते हैं, ज़बर वाले कौन से होते हैं और जेर वाले कौन से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिन्स से, कि जिन्स के एतबार से हम कैसे मालूम करें। ये बता दूं, सारा समझ में आ गया अच्छी तरह से। जी जी, इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज अब उसकी हम वजाहत पढ़ते हैं इंशाल्लाह, कि जिन्स के एतबार से हम हर इसम को कैसे मालूम करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि अरबी के जितने जखीरा अल्फाज हैं उनमें अरब किस किस चीज को मुज़क्कर समझते हैं, किस किस चीज को मुअन्नस समझते हैं। तो उसके लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि अरब तमाम के तमाम अल्फाज को मुज़क्कर समझते हैं, सिवाय उन अल्फाज से जिनके बारे में दो तीन चीजें जो हैं पाई जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन अलामात वाले अल्फाज को वो मुअन्नस कहते हैं, बाकी सारे अल्फाज को मुज़क्कर समझते हैं। तो इसका माना यह है कि हमें मुज़क्कर की अलामात मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे लफ्ज ही मुज़क्कर है। हाँ, मुअन्नस की अलामात मालूम करने की जरूरत है, ताकि उन सारे मुज़क्कर अल्फाज में से हम मुअन्नस अल्फाज को सिलेक्ट करें। तो इसलिए सबसे पहले जिन्स में यहाँ लिखते हैं मुज़क्कर अल्फाज और यहाँ लिखते हैं मुअन्नस अल्फाज। तो मुज़क्कर के बारे में मैंने लिख दिया कि सारे अल्फाज सिवाय मुअन्नस की अलामत के, कि जिनके अंदर मुअन्नस की अलामत नहीं है वो सारे अल्फाज मुज़क्कर हो जाएंगे। तो अब मुअन्नस अल्फाज कौन कौन से होते हैं, उनकी कौन सी अलामत होती है, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मुअन्नस अल्फाज की तकसीम दो तरह से करते हैं अरबी में। एक का नाम रख देते हैं मुअन्नस हकीकी, ऐसे अल्फाज जो मुअन्नस हकीकी होते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको मुअन्नस गैर हकीकी कहते हैं, गैर हकीकी। अच्छा, ये हकीकी और गैर हकीकी क्या होता है उसके बारे में याद रखें कि हकीकी ऐसे मुअन्नस अल्फाज को कहा जाता है जिनमें अलामत लगाने की जरूरत ही नहीं है, उनके मुकाबले में हकीकत के अंदर यानी जमाने के अंदर अगर कोई ऐसा लफ्ज जिसके मुकाबले में कोई ना कोई मुजक्कर पेयर मौजूद। हकीकी ऐसे मुअन्नस हकीकी ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जो ऐसा मुअन्नस लफ्ज हो कि अगरचे हमें उसमें जाहिरी तौर पे कोई अलामत नजर ना आ रही हो, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो उसके मुकाबले में दुनिया में हकीकत में यानी वाकई तौर पे कोई ना कोई मुजक्कर पेयर मौजूद। जैसे उसकी एक मिसाल, अरबी में एक लफ्ज है उम। उम कहते हैं माँ को। अब उम्मुन के लफ्ज के अंदर बेशक मुअन्नस की कोई अलामत हमें नजर नहीं आ रही और ना ही है, लेकिन आप बताइए कि जब माँ का लफ्ज बोला जाएगा तो कोई भी दुनिया की जबान हो, दुनिया में उसके मुकाबले में एक मुजक्कर पेयर यानी बाप का लफ्ज मौजूद होगा कि नहीं होगा? यकीनन होगा। तो जब दुनिया में किसी जबान की कैद के बगैर उस लफ्ज का मुजक्कर पेयर मौजूद है, तो ऐसे मुअन्नस लफ्ज को हम मुअन्नस हकीकी कहते हैं कि ये बगैर अलामत में हकीकत के तौर पे ही क्या है, मुअन्नस। इसी तरह बेटी का लफ्ज इब्नतुन, वैसे तो इसके अंदर ता का लफ्ज आ रहा है, लेकिन हम इस तौर पे इसको देखेंगे कि इब्नतुन यानी बेटी ऐसा लफ्ज है कि जब भी जबान से अदा होगा तो वो कोई भी जबान हो, दुनिया में हकीकी तौर पे हमें उसका दूसरा पेयर यानी बेटा भी लफ्ज मौजूद मिलेगा।
ऐसे लफ्ज को मुअन्नस हकीकी कहते हैं। तीसरी मिसाल, उख्तुन, बहन। उख्तुन, बहन का लफ्ज जब बोला जाएगा तो बगैर अलामत के हर जबान में दुनिया में हकीकी तौर पे हमें इसका दूसरा मुज़क्कर पेयर भी अखुन यानी भाई का लफ्ज जो है वो मौजूद मिलेगा। तो ऐसे अल्फाज जिनके मुकाबले में हकीकी तौर पे कोई ना कोई मुज़क्कर पेयर मौजूद होता है उसको हम मुअन्नस हकीकी कहते हैं। तो इनकी पहचान तो सबसे ज्यादा आसान है। अब हम आ जाते हैं मुअन्नस गैर हकीकी की तरफ। मुअन्नस गैर हकीकी दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलामात लफ्जी तौर पे मौजूद होती है, उनको हम कहते हैं लफ्जी। लफ्जी का दूसरा नाम आप अलामती भी रख सकते हैं, ये आसानी से याद हो जाएगा। मुअन्नस गैर हकीकी या तो अलामती होगा या फिर गैर अलामती होगा। गैर अलामती के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने लिखा अलामती और गैर अलामती। इसी तरह उनके लिए एक लफ्ज आता है लफ्जी और या फिर समाई। लफ्ज का मतलब होता है बोलना और समाअत का मतलब होता है सुनना। कुछ लफ्ज जो अलामती मुअन्नस होते हैं ना, उनके अंदर लफ्जी तौर पे कोई ना कोई शुरू में या आखिर में अलामत मौजूद होती है। और जो गैर अलामती होते हैं ना, उनके अंदर लफ्जों में हमें कोई शुरू आखिर में अलामत नजर नहीं आ रही होती, बल्कि अहले अरब लोग जो हैं उस लफ्ज को अपनी डिक्शनरी में बतौर मुअन्नस के यूज करते हैं। तो हम लफ्जी जो है उसको पढ़ लेते हैं। समाई जो है डिक्शनरी में जो अरब ने इस्तेमाल किए हैं, ये सिर्फ गिनती के चंद लफ्ज। असल जो मुअन्नस है वो अलामती और लफ्जी है। वो तीन अलामतें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उनको याद कर लें। वो अलामतें आपको किसी भी लफ्ज नजर आ रही हो तो आप उसको मुअन्नस समझें। नंबर एक, सबसे पहली अलामत ये है आखिर में गोल ता। गोल ता, इसका नाम होता है मरबूता। अब अरबी में याद रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना गोल ता जो है उसकी शक्ल याद रखने कि वो किस तरह से होती है। ऐसे, इस तरह गोल ता जो है वो अगर किसी लफ्ज के आखिर में हमें नजर आ रही है, जैसे दो तीन मिसालें लिख देता हूं। आमिना, अब ये इसके आखिर में गोल ता है, ये वाली ता, ये मुअन्नस की अलामत है। अब जितने अल्फाज के अंदर ये आखिर में हमें नजर आ जाए, मुस्लिमा, मुअल्लिमा, इसी तरह खालिदा, ठीक है। तो सारे अल्फाज जिनके अंदर, हत्ता कि कमरे को अरबी में कहते हैं गुरफा। अब आप देखें, उर्दू में ये लफ्ज मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहा है कि ये कमरा बड़ा है, ये कमरा छोटा है, ये कमरा खूबसूरत है। लेकिन अरबी में जो लफ्ज कमरे के लिए इस्तेमाल होता है वो है गुरफातुन। गुरफातुन, हमें उसके आखिर में ता नजर आ रहा है। तो चाहे हमारी जबान में कमरे को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस अलामत की वजह से आइंदा हम कमरे के लफ्ज को अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। जब अरबी में आएगा लफ्ज गुरफतुन जमीलतुन, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कमरा खूबसूरत है, बल्कि तर्जमा वहां पे तो खूबसूरत का तो सेम ही रहेगा। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कमरा बड़ा है, तो हम अरबी में कहेंगे गुरफतुन कबीरतुन, कमरा बड़ी है। तब वहां पे वो वाला तर्जमा होगा, क्योंकि अरबी में कमरे का लफ्ज मुअन्नस इस्तेमाल होगा। तो हमने फिर अलामत कमरा बड़ी नहीं है टीचर साहब, कमरी बड़ी है होना। हाँ ठीक है, वो बड़ा है ना तो फिर उसको कमरा कह दें, अगर छोटी होती तो फिर शायद कमरी कह देते। तो इस तरह से जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे अरबी अल्फाज के एतबार से। गुरफतुन को मुअन्नस समझा जाएगा क्योंकि उसके आखिर में ता जो है गोल ता मरबूता, ये उसकी अलामत है। अच्छा, दूसरी अलामत, एक अलामत तो सबसे ज्यादा ये आसान कि उसके आखिर में गोल ता आ जाए। दूसरी अलामत, आखिर में, उस लफ्ज के आखिर में अलिफ ममदूदा लगा हो। अलिफ ममदूदा। अच्छा, ममदूदा का लफ्ज ना मद से बना है, ममदूदा। ममदूदा, ये हम पुराने बाग में भी कहते हैं मद आ रही है, इस लफ्ज के ऊपर मद आ रही है। मद का मतलब होता है खींचना। अरबी में जिस लफ्ज के आखिर में एक अलिफ लगा हो और उसके आगे हमजा लिखा हो, उसको थोड़ा सा ज्यादा खींच के पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा हाउलाई, वो आखिर में ऐसे अलिफ लगा होता है और आगे एक छोटा सा हमजा लिखा होता है। इसी तरह बहुत से अल्फाज कुरान पाक में आते हैं। वो जहाँ पे सूरह बकरा में आप देखें ना कि एक जगह पे आता है कि उन्होंने बार बार सवाल किए थे कि वो गाय कैसी होनी चाहिए, तो उसमें एक लफ्ज आता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं वो गाय जर्द रंग की होनी चाहिए। तो उस गाय की सिफत जो कुरान पाक में बताई गई है वो है सफरा।
सफ़राउ, ये उसकी सिफत बताई हुई। तो सफ़राउ का मतलब होता है जर्द रंग वाली, गाय की सिफत बयान की गई। तो वहां पे देखें, गाय एक मुअन्नस लफ्ज़ है बकारातुन, तो उसकी सिफत जो लफ्ज़ बयान किया गया वो इस तरह से बयान किया गया सफ़राउ। तो पता चला कि जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और हमजा इस तरह से आता है वो मुअन्नस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब आप इस जैसे सारे अल्फाज अरबी में देख लें, हमरा, ऐसे भी लफ्ज लिखा होता है हमरा, ठीक है। तो जितने अल्फाज इस तरह से आएंगे हमने आखिर में अलिफ और हमजा को मुअन्नस की अलामत समझना है। हमें जितने अल्फाज के आखिर में अलिफ और हमजा नजर आएगा हमने उनको मुअन्नस कंसीडर करना है, और जुमले में जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका मुअन्नस वाला तर्जुमा करना है। नंबर तीन, तीसरी अलामत, ये आखिरी अलामत है इसकी, मुअन्नस की सारे अल्फाज मुअन्नस इसके अंदर शामिल हो गए। नंबर तीन, उसके आखिर में अलिफ मकसूरा होना चाहिए। अलिफ की दो तरह की किस्में होती है, एक तो मैंने बता दी है जिसके बाद हमजा लिखा होता है, एक होता है अलिफ मकसूरा। मकसूरा का लफज ममदूदा का मैंने आपको बताया था मद से बना, जिसका मतलब होता है खींचना। मद को भी हम कुरान पाक में खींच के पढ़ते हैं, तो अलिफ ममदूदा को भी खींच के पढ़ते हैं। और ये जो मकसूरा लिखा हुआ है ना, मकसूरा का लफज बना है कसर से, छोटा हो जाना, कमी हो जाना। किसी चीज में कमी हो तो हम उसको कसर बोलते हैं। तो ये उससे मुराद ये वाला लफ्ज है कि वहां पे एक छोटा अलिफ लगाओ। छोटा अलिफ अरबी में कहते हैं खड़ी जबर को। जिस लफ्ज के ऊपर खड़ी जबर आती है ना, उसको हम कहते हैं छोटा अलिफ। उसकी मिसालें कुरान पाक में आती हैं, हुस्ना, ऐसे एक या होती है उसके ऊपर खड़ी जबर लगी हुई है, हुस्ना। तो ये जो हमें एक छोटी सी खड़ी जबर नजर आ रही है उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। कुरान पाक में जितने अल्फाज के आखिर में ये छोटी सी खड़ी जबर लगी होगी उसको हम मुअन्नस शुमार करेंगे। इसकी बहुत सी मिसालें, जैसे अ, सलमा, कुबरा, बदशतल कुबरा, कुरान पाक में ये आता है। इसी तरह सुगरा, खड़ी जबर। अब ये सारे अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे जिनके आखिर में एक छोटी या और उसके ऊपर खड़ी जबर आ रही है। तो ये तीसरी अलामत है मुअन्नस होने की। ये तीन अलामत आप याद रख लें। अब मुअन्नस की इतनी चीजें मैंने बता दी। नंबर एक, हकीकी, जिसके मुकाबले में पेयर मौजूद है, उसके लिए अलामत की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर अलामत की जरूरत है ऐसे मुअन्नस अल्फाज जिनके मुकाबले में मुज़क्कर पेयर नहीं मौजूद दुनिया में, तो उनके लिए हम अलामत देखेंगे। या उसके आखिर में गोलता होगी, ना हो तो मुज़क्कर, उसके आखिर में अलिफ होगा और आगे हमजा होगा, मुअन्नस कंसीडर करेंगे, वरना मुज़क्कर। अगर उसके आखिर में छोटी या और खड़ी जबर हो तो मुअन्नस, वरना वो भी मुज़क्कर अल्फाज में शामिल हो जाएगा। ये तीन अलामत थी बस। अब आखिरी चीज रहेगी समाई। इनको मैं मिटा देता हूँ। तीन अलामत के बाद अब रह गया वो मुअन्नस अल्फाज जिनके मुकाबले में पेयर भी नहीं है और उनके लिए लफ्जों में कोई अलामत भी नहीं है। समाई, सिर्फ और सिर्फ सुनने की वजह से उनको मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। किससे सुन के? अहले अरब से सुन के। जो अरबी बोलने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी डिक्शनरी में ये डिसाइड कर दिया कि हम इन अल्फाज को बगैर अलामत के मुअन्नस समझेंगे। तो ये गिनती की चंद चीजें हैं, उनको आप याद कर लें। मेरे ख्याल से आज की वोकैबलरी के तौर पे भी हम उन लफ्जों को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज है शमसुन। इस लफ्ज को अरब बगैर अलामत के मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं जिसका माना होता है सूरज। दूसरा लफ्ज है नफसुन। बहुत ज्यादा ये लफ्ज कुरान पाक में आता है, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, क़यामत के दिन कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी, उसका उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगी। एक जान के बदले में दूसरी जान को कबूल नहीं किया जाएगा। नफ्सुन का मतलब होता है जान, किसी की जान। तो ये नफ्सुन का माना। तीसरा लफ्ज है दारुन। अब आप देखेंगे इन सारे लफ्जों में जो मैं लिख रहा हूँ कोई मुअन्नस की अलामत मौजूद नहीं है, इनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अरब इनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मुअन्नस है समाई। दारुन कहते हैं घर को। इसी तरह एक लफ्ज है हरबुन। हरबुन, हरबुन का मतलब होता है लड़ाई। जंग को भी बोलते हैं जो आजकल देखें चल रही है। तो और ऐसा मुल्क जिसके अंदर जंग चल रही है उसको दारुल हर्ब बोलते हैं, लड़ाई का घर।
दार का मतलब घर, हर्ब का मतलब लड़ाई, और जहां पे जिस मुल्क में लड़ाई हो रही है उसको कहते हैं दारुल हर्ब, ठीक है। और जहां ना हो रही है उसे दारुल अमन कहते हैं, जहां हो रही है उसे दारुल हर्ब कहते हैं। तो ये चार अल्फाज हो गए, शमसुन सूरज, नफ्सुन जान, दारुन घर, हर्बुन लड़ाई। इसी तरह शराब को बोलते हैं खम्रुन। कुरान पाक में ये लफ्ज आता है जहां पे मना किया गया शराब से, तो खम्रुन शराब। खमरुन का लफ्ज भी मुअन्नस है, इसमें कोई अलामत नहीं पाई जा रही उसके बावजूद ये। इसी तरह हवा, हवा के लिए वैसे लफ्ज इस्तेमाल होता है रीहुन, रा जेर यारी और हा दो पेश हुन, इसका मतलब होता है हवा। लेकिन आपने देखा होगा हवा के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सौबा भी कहते हैं हम हवा को, जो सुबह सुबह हवा चल रही होती ठंडी, उसको हम कहते हैं सौबा। इसी तरह बाद नसीम हम बोलते हैं, तो अरबी में भी नसीम का लफ्ज इस्तेमाल होता है हवा के लिए। इसी तरह बहुत शदीद तेज हवा चल रही हो, आंधी तूफान वाली, तो हम उसे कहते हैं सरसर। सरसर कुरान पाक में भी आता है रीहन सरसरन, सरसर भी हवा को कहते हैं। तो हवा के लिए जितने भी अल्फाज हैं, बेशक वो हल्की हवा है, सुबह की हवा है, ठंडी हवा है, या तेज आंधी है, तो जितने भी अल्फाज उसके लिए हवा के लिए आएंगे वो सारे के सारे मुअन्नस शुमार हैं, ठीक है। इसी तरह वो शराब के लिए भी बहुत से अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे, जैसे खम्र मुअन्नस है वैसे बाकी अल्फाज भी मुअन्नस। इसी तरह लड़ाई के लिए भी कुछ अल्फाज मजीद भी अरबी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब हर्ब का लफ्ज मुअन्नस, तो लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बाकी सारे लफ्ज भी मुअन्नस। तो आप इन अल्फाज को आज याद कर लें, शमसुन, नफ्सुन, दारुन, हरबुन, रीहुन, कमरुन, और आगे सरसर, नसीम, सबा। सरसर मैं लिख देता हूँ आंधी, आंधी, तूफान और ठंडी। और सबा का मतलब लिखे खुशगवार हवा, खुशगवार। रीहुन कॉमन हवा को बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब ये आप अगर इन चीजों को याद कर लेंगे, तो पूरी अरबी जबान के अंदर हर हर लफ्ज के बारे में आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि ये लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस है। ओवरव्यू इसका मैं दे देता हूँ कि मुजक्कर सारे अल्फाज ही मुजक्कर हैं सिवाय मुअन्नस की अलामत जिनमें पाई जाए। मुअन्नस दो तरह का होगा, या उसके मुकाबले में पेयर है या नहीं है। अगर उसके मुकाबले में पेयर है, बगैर अलामत के हम उसको मुअन्नस शुमार करेंगे और उसका नाम मुअन्नस हकीकी होगा। अगर उसके मुकाबले में पेयर नहीं है, तो या तो अलामत के जरिए हम पहचान करेंगे या सिर्फ अहले अरब से सुन के उसकी पहचान करेंगे। अगर अलामत देखने की जरूरत पड़ेगी तो तीन अलामतें देखेंगे, या ता आखिर में होगी, या अलिफ और हमजा होगा, या खड़ी जबर होगी आखिर में छोटी या के ऊपर। अगर हमें अलामत भी उसमें नजर नहीं आ रही, तो फिर हम ये अल्फाज जो मैंने लिख दिए हैं इसमें से देख लेंगे कि अगर वो शमसुन, नफ्सुन, दारुन, हरबुन, खमरुन, रीहुन के अल्फाज हैं, तो वो मुअन्नस हैं। अगर ये अल्फाज नहीं है, तो फिर वो सारे अल्फाज ही क्या हैं, मुजक्कर हैं। एक चीज रह गई है, ये मुअन्नस समाई के अंदर, वो भी आप ऐड कर लें। शराब, हवा और लड़ाई, इनके नामों के अलावा जिस्म के वो आजाद जो पेयर पेयर हैं, दो दो हैं, दो हाथ हैं, तो हाथ के लिए जो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है यद, या जबर या, दाल दो पेश दोन, हाथ को बोलते हैं, तो ये मुअन्नस है। इसी तरह आंखें दो हैं, तो आइन, आंख को बोलते हैं अरबी में आंख, तो ये लफ्ज भी। कान को बोलते हैं उजूनुन, उजूनुन, कान। तो ये लफ्ज भी क्या है। इसके अलावा भी मैं अलग से जिस्म के अज़ा की जो पेयर वाले हैं, एक लिस्ट ही ग्रुप में इंशाल्लाह भेज देता हूँ, तो उनको वहां से भी याद कर लिया जाए। ये आज के सबक की वोकैबुलरी भी है और ये मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान भी है। इंशाल्लाह ट्यूसडे की क्लास के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ये लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इसको अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे इंशाल्लाह, तो आप बताइएगा कि आप पहचान कर सकते हैं मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज की अरबी एतबार से या नहीं कर सकते। इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह ट्यूसडे को करते हैं। समझ में आ गया आज का सबक अच्छी तरह से? अच्छा हबीबा, ये जो कान की क्या थी, उजुन था ना? उजुन। जी, ये है उजूनुन, अलिफ, जाल और नून, उजूनुन। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।